नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सव्साहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। आज हम लोग यहाँ जैन धर्म की जो बेसिक मूलभूत जो बातें हैं, मूलभूत यानी सबसे पहले यदि हम शुरू से जैन धर्म सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं। सबसे पहले कोई बच्चा भी हमारे घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले हम उसको धर्म के लिए, धर्म के नाम पर क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? बोलिए आयुषी जी, क्या सिखाते हैं? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र। जब उसको मंदिर ले जाते हैं पहली बार तो कान में क्या सुनाते हैं? नमोकार मंत्र। और बच्चों को धर्म से रिलेटेड सबसे पहले नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। तो यहाँ हम नमोकार मंत्र से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक से शुरू करना है, तो नमोकार मंत्र के बिना शुरू नहीं हो सकता है। तो किस किस को आता है नमोकार मंत्र? हाथ खड़ा नहीं करवाने की जरूरत नहीं है, सभी को नमोकार मंत्र आता है क्योंकि वो तो जैन हैं तो हमें वो मिला ही है। लेकिन हम उसको कितना शुद्ध बोलते हैं, कितना नहीं बोलते हैं, या उसका अर्थ क्या है, और अर्थ भी पता है तो उसका भाव क्या है वास्तव में, उसमें किसको नमस्कार किया गया है, क्यों नमस्कार किया गया है, वो सारी बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार, आप लोग अभी क्या है कि ये ऑनलाइन में सबको इकट्ठा नहीं बुलवा सकते हैं और अभी अपन इतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे कि एक एक से मैं नमोकार मंत्र बुलवाऊं, पर हर क्लास में एक एक से बुलवा लेंगे ताकि उच्चारण यदि किसी के अशुद्ध हो तो वो शुद्ध हो जाए। अभी जैसे मैंने नमोकार मंत्र बोला था वैसे ही वास्तव में नमोकार मंत्र को उसी तरह से बोलना चाहिए। जो हम लोग अलग अलग तरह के नमोकार मंत्र जब 108 बार बोलते हैं, माला फेरते हैं, तो अलग अलग धुनों में नमोकार मंत्र बोलते हैं। कभी उसमें ओम लगा देते हैं, कभी कुछ और भी शब्द उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में ये नमोकार मंत्र जिस रूप में लिखा गया है उसी रूप में उसको हमको बोलना चाहिए। ऐसे ही क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि ये नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में। मुझे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं, तो मैं तो बड़ों से भी पूछती हूँ, तो बच्चों से तो पूछेंगे ही, और आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिनको ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे तो कॉपी पेंसिल लेके आप नोट भी कर सकते हैं। नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, एक होती है हिंदी, एक होती है संस्कृत। हिंदी संस्कृत से हम परिचित हैं, संस्कृत स्कूल्स में भी चलती हैं, पर ये है प्राकृत। प्राकृत का क्या मतलब है? लैंग्वेज का नाम है, लेकिन ये पुराने जमाने में जन सामान्य की भाषा होती थी। प्राकृत का मतलब है प्राकृतिक भाषा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह से जिस तरह के शब्द निकलते हैं वो होती है प्राकृत भाषा। जैसे अप्पा बोलेगा, पप्पा बोलेगा, इस तरह के शब्द जो हमारे हिंदी के भी शब्द है ना वो कठिन पड़ते हैं, तो इसी तरह के शब्द इस प्राकृत भाषा में होते हैं। ये नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और प्राकृत भाषा में अलग अलग टाइप के छंद होते हैं। जैसे संस्कृत में अलग अलग छंद होते हैं, हिंदी में अलग अलग छंद होते हैं, तो ये प्राकृत भाषा में गाथा छंद में लिखा गया है। कौन सा छंद है? गाथा छंद। हम लोग बोलते हैं उसको शॉर्ट में, ये गाथा बोलो। जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े शास्त्र, तो उनमें गाथाएं होती हैं, समय सार में गाथाएं हैं, तो वो वही गाथा, ये गाथा छंद में लिखा गया है। और जो गाथा होती है उसको इसी ट्यून में,
इसी धुन में, इसी तरह से बोला जाता है, इसी तरह से पढ़ा जाता है। संस्कृत जो लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो लोग जानते हैं कि संस्कृत में हर छंद की अलग धुन होती है। उसी धुन में वो छंद बोलते हैं तो सही बोलता है, नहीं तो बोल नहीं पाता है। ऐसे ही प्राकृत में भी ये गाथा इसी लय में, इसी तरह से बोली जाती है, इसी धुन में बोलना चाहिए। गाथा होती है वो 2 लाइन की, हम अपने शब्दों में कहें 2 लाइनें होती है, उसमें 2 पंक्तियां और 4 उसमें कहे जाते हैं चरण, मतलब बीच में कॉमा होता है, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फिर दूसरी लाइन का फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। पर यहाँ जो अपने नमोकार में ज्यादातर लिखे हुए मिलते हैं वो इस तरह से लिखे हुए मिलते हैं, देखिए ऐसे 4 लाइन में लिखा हुआ दिखता है। तो ये है नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, ये इकट्ठा लिखा है, ठीक है। तो ये नमो अरहंताणम ये पहला चरण हुआ, फिर नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम ये दूसरा चरण, नमो उवज्झायाणम ये तीसरा चरण और नमो लोए सव्व साहुणम ये चौथा चरण, जिनको अपन स्टेप बोल सकते हैं, 4th स्टेप। तो ये पूरे एक एक्चुअल में एक लाइन में होते हैं, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, फिर नमो वज्झायाणम नमो लोए सव्व साहुणम। तो ये गाथा है और गाथा को गाथा के तरीके से बोला जाता है। मैं एक बार बोलती हूँ और फिर आज कौन रिपीट करेंगे मेरे बाद? प्रज्ञान, आप मेरे पीछे, मेरे बाद में बोलेंगे जैसे मैं बुलवा रही हूँ? हाँ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मेरे बाद में आपको बोलना है। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में गाथा छंद में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, वो भी चर्चा अपन करेंगे। अभी सबसे पहले ये देखें कि इसमें क्या बताया गया है इस मंत्र में। वैसे ज्यादातर हम मंत्र शब्द से हमको क्या लगता है, ओम रीम रूम ढाम, कुछ ऐसा कुछ होगा, मंत्र का नाम से ही ऐसा लगता है। लेकिन ये मंत्र कैसा है कि इसमें केवल नमस्कार किया गया है। अर्थ देखते हैं हम। नमो, नमो का अर्थ क्या होता है? नमो यानी नमस्कार हो। नमो शब्द आ रहा है बार बार में, नमो यानी प्राकृत में नमो शब्द का अर्थ होता है नमस्कार हो। अरहंताणम, अरहंताणम यानी अरहंतों को, अरहंतों को नमस्कार हो, सीधा सीधा अर्थ है। अरहंताणम यानी अरहंतों को, नमो यानी नमस्कार हो। फिर नमो सिद्धाणम यानी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, आचार्यों को, आयरियाणम का अर्थ होता है आचार्य, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम, उवज्झायाणम का अर्थ है उपाध्यायों को, उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोए सव्व साहुणम, नमो यानी नमस्कार हो, लोए यानी लोक में, लोए यानी लोक में, सव्व यानी सब और साहुणम यानी साधुओं को। तो लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। फिर से, नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोए सव्व साहुणम, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। ये तो सामान्य शब्द अर्थ हुआ, लेकिन इसमें ये जो लोए और सव्व शब्द है, लोए और सव्व, ये जो 2 शब्द हैं, ये एक्चुअल में इनको कहते हैं अंत दीपक। अंत दीपक मतलब लास्ट में लिखे हैं, लास्ट की लाइन में लिखे हैं, लेकिन उसको हर लाइन में लगाना है। लोए और सव्व शब्द को हर लाइन में हमको लगाना है, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं अंत दीपक। जैसे कि
पुराने जमाने में रोशनी करनी होती थी, अभी हमारे पास एक ही दीपक है, तो क्या करें? तो कभी कभी उसको कमरे के स्टार्टिंग में रख देते थे, तो शुरू में रखा इधर दीवार की तरफ, तो पूरे कमरे में उजाला हुआ। कभी ऐसा करते थे कि गेट पे रख दिया, दहली पे, तो वहां रख दिया तो भी उजाला हुआ। कभी कभी बीच में रख देते हैं, बीच में। तो ऐसे 3 तरह के दीपक, अंत दीपक, आदि दीपक, मध्य दीपक, वो तो दीपक हैं। यहाँ पे ये शब्द हैं कि जो लास्ट में रख दिए, लेकिन उनको पूरे में लगाना है, सब में लगाना है। तो पूरा नमोकार मंत्र क्या बनेगा? नमो लोए सव्व अरहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयर्याणम, नमो लोए सव्व उवज्झायाणम और नमो लोए सव्व साहुणम। ये है पूरा नमोकार मंत्र। तो अब अर्थ कैसे बनेगा? नमो लोए सव्व अरहंताणम, यानी लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। मेरे ख्याल से इतना तो काफी लोगों को आता होगा। लेकिन अब अरहंत क्या, सिद्ध क्या, आचार्य क्या, उनका अर्थ क्या, वो बच्चों आप लोगों को आता है? अंश, अरहंत कौन होते हैं, पता है आपको? It's been a long time since I've done Jain class. ओके, तो हमको ये देखना है। अर्जुन आप बताएंगे? बोलो बेटा, बताओ अरहंत कौन होते हैं, पूछा है ज्योति। अभी बताया आपने मुझे, वही आंसर दे दो। जिनका शरीर होता है। ठीक है, बढ़िया। देखिए बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो जवाब दे रहे हैं। बोलिए प्रज्ञा। अरहंत होते हैं जो उपदेश देते हैं और जिनका समोशरण लगता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 विशिष्ट पद हैं। ये एक तरह की पोस्ट हैं। ये जैन धर्म में विशिष्ट पद कहे गए हैं। तो नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है कि ये 5 पदों को, 5 पद, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको नमस्कार किया गया है। और ये पांचों क्या कहलाते हैं? ये पांचों कहलाते हैं परमेष्ठी। क्या कहलाते हैं? परमेष्ठी। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 हैं और ये 5 कहलाते हैं परमेष्ठी। क्यों कहते हैं इनको परमेष्ठी? परमेष्ठी क्यों कहते हैं, या परमेष्ठी किसे कहते हैं? परमेष्ठी किसे कहते हैं? प्रशस्ति बोलो। जो परम पद पर स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम का मतलब है उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, सबसे ऊंचा, ऐसा पद, ऐसी पोस्ट। तो जो ऐसे परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और ये परम पद कौन से हैं कि दुनिया में 5 ही परम पद हैं। एक अरहंत का पद, एक सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का और साधु का। तो जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और परमेष्ठी कितने होते हैं? ये 5, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जिन भी बच्चों को याद नहीं है वो हाथ खड़ा कर देना, तो मैं पूछूंगी बाद में उनसे कि उनको याद हुए या नहीं हुए। ठीक है, कौन कौन से हैं परमेष्ठी? 5। अर्जुन आपको याद है तो ऐसा बताओ, आपको आते हैं 5 नाम? बढ़िया। तो अंश आपको आते हैं 5 नाम? ठीक है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। बड़ों को मुझे लगता है सभी ये नाम तो आते ही होंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा। अब यहाँ
इन नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? तो आंसर क्या होगा? नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, अब इस नमोकार मंत्र को अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के जो डेफिनेशन है, जो उनका स्वरूप है, वो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर अभी सामान्य रूप से अरहंत कौन होते हैं, सामान्य रूप से हम थोड़ा पिक्चर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये अरहंत परमेष्ठी, यानी कि जैसा कि अर्जुन ने कहा उनका शरीर होता है, तो उनका शरीर सहित होते हैं, लेकिन कौन होते हैं? भगवान होते हैं। और जिनका समावशरण होता है, उनके सिर पे 3 छत्र हैं, दोनों तरफ चंवर है, नीचे एक कमल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसको टच नहीं कर रहे हैं। आकाश में अधर हैं और क्या कर रहे हैं कि अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, ऐसा बाहर से हमको दिख रहा है। वास्तव में अंदर से अनंत गुण उनके प्रकट हुए हैं। ऐसी दशा अनंत चतुष्टय उनके प्रकट हुए हैं। वो डेफिनेशन वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो ये अरहंत परमेष्ठी। मंदिर में हम जो मूर्तियां, महावीर भगवान की मूर्ति है, 2400 तीर्थंकरों की मूर्ति है, वो सब क्या है? अरहंत परमेष्ठी। ठीक है, फिर सिद्ध परमेष्ठी, यानी जिनका शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है, जिनके बाहर में कुछ भी नहीं है, छत्र भी नहीं है, चवर भी नहीं है, ये कमल वमल कुछ भी नहीं है, ऐसे केवल आत्मा का जो आकार है, वो मूल आत्मा, वो कहलाते हैं सिद्ध परमेष्ठी। फिर आचार्य, ये हम बाहर से देख रहे हैं, अभी बाहर से अगर हम देखें तो किस तरह से दिखते हैं। आचार्य परमेष्ठी जो उपदेश देते हैं, दीक्षा वगैरह देते हैं संघ में, ऐसे मुनिराज वो कहलाते हैं आचार्य। फिर उपाध्याय परमेष्ठी क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो संघ में जो पढ़ाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। और फिर साधु परमेष्ठी, अर्थात ये क्या कर रहे हैं? केवल ध्यान में लीन हैं। तो जो आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, ऐसे मुनिराज वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। तो इस तरह से ये 5 परमेष्ठी हैं और इस नमोकार मंत्र में इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। इस नमोकार मंत्र में अभी हमने देखा कि ये प्राकृत भाषा में लिखा है और गाथा छंद में लिखा है, लेकिन लिखा कहाँ है? कहाँ लिखा है नमोकार मंत्र? ये हमारी किताब में लिखा है, हमारे हाथ में जो भी बुक होगी, जैन धर्म के नाम पे जो भी पुस्तक होती है अपने पास, उसमें नमोकार मंत्र लिखा होता है, तो हमारी किताबों में लिखा है। लेकिन सबसे पहले कहाँ लिखा है? सबसे पहले नमोकार मंत्र कहाँ लिखा गया? बोलिए अर्जुन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं या इनकी नानी इनको पढ़ाती हैं, तो बढ़िया। ये नमोकार मंत्र कहाँ लिखा गया है? नमोकार मंत्र सबसे पहले, यानी सबसे पहले नमोकार मंत्र षट खंड आगम, ये एक ग्रंथ का, एक शास्त्र का, जिनवाणी का नाम है षट खंड आगम। षट खंडागम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? षट खंडागम नाम का एक शास्त्र है जो सबसे पहले इस युग में लिखा गया। इस युग में जब शास्त्र लिखे गए, पहले क्या होता था? पहले चौथा काल चल रहा था, मतलब उस समय भगवान होते रहते थे, तीर्थंकर होते थे, तो और लोगों की जो बुद्धि थी वो बहुत अच्छी थी, ओरल ही सबको याद होता था। पहले कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती थी, और समझ लीजिए और भी जितने भी साधन है अपने, ये मेमोरी कार्ड वगैरह, इनकी कुछ जरूरत नहीं होती थी, ओरल ही सबको याद रहता था। तो ज्यादा शास्त्र भी नहीं लिखे हुए होते थे, ओरल सबको याद रहती थी सब बातें। फिर धीरे धीरे बुद्धि कम होने लग गई, तो आचार्यों को ये चिंता हुई कि अभी हमको तो याद है, आगे के लोगों को याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, और हमको जो याद है वो बातें यानी आगे कैसे पहुंचेंगी। तो उनको ये विचार आया कि इसको अपन लिख के रख दें। तो एक अभी आज की तारीख है 15 तारीख को श्रुत पंचमी है। श्रुत पंचमी क्यों मनाते हैं?
वो भी अभी समझ लीजिए इसमें बात आ जाएगी। तो आचार्य हुए धड़सेन नाम के आचार्य। कौन से आचार्य? धड़सेन आचार्य। ये 2-3 नाम आप लोगों को याद रखने। एक धड़सेन नाम के आचार्य हुए, धड़सेन। और ये धड़सेन आचार्य को बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। तो इनको ये विचार आया कि अपने को इस ज्ञान को लिखना चाहिए। तो वो खुद तो बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने 2 मुनिराजों को बुलाया अपने पास में कि वो शास्त्र लिख सकें। जो 2 यंग मुनिराज हों, उन 2 यंग मुनिराजों को उन्होंने बुलाया। कौन कौन से मुनिराज थे? बोलिए प्रज्ञान। अनम्यूट नहीं हुए आप? हाँ बोलो। हाँ। उन्हें भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज को बुलाया था। बहुत बढ़िया। भूतबली मुनिराज और पुष्पदंत मुनिराज। पुष्पदंत और भूतबली, ये 2 मुनिराज उनके पास में आए और उन्होंने अपना सारा ज्ञान उनको पढ़ाया, उनको सिखाया। और फिर इन दोनों मुनिराजों ने मिलके ये शास्त्र लिखा, षट्खंडागम। तो सबसे पहले दोनों ने एक साथ तो लिखा नहीं होगा, पेन लेके पेंसिल लेके। पेन पेंसिल से लिखते भी नहीं थे मुनिराज, वो तो ताड़पत्र पे कांटों से। तो सबसे पहले किसने लिखा? तो सबसे पहले पुष्पदंत मुनिराज, वो एज में बड़े थे, उन्होंने लिखना शुरू किया। इस ग्रंथ को उन्होंने लिखना शुरू किया। तो जब ये ग्रंथ लिखा, तो कोई भी काम जब करते हैं, जैसे हमने क्लास शुरू की, तो हमने सबसे पहले क्या किया? क्लास शुरू की तो मंगलाचरण किया। कोई भी अच्छा काम करते हैं उससे पहले मंगलाचरण करते हैं, ताकि एक तो अपने इष्ट देव का स्मरण हो सके और हमारा वो काम निर्विघ्न समाप्त हो सके, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया अपने शास्त्र में। तो मंगलाचरण में क्या लिखा उन्होंने? जब उन्होंने षट्खंडागम लिखा, पुष्पदंत मुनिराज ने स्टार्ट किया और मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में उन्होंने ये नमोकार मंत्र लिखा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्य साहुणम। ये षट्खंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। एक्चुअल में कहाँ लिखा गया है? ये षट्खंडागम जो इस युग का सबसे पहला ग्रंथ है, लिपिबद्ध ग्रंथों में, रिटन ग्रंथों में, उसमें मंगलाचरण के रूप में ये नमोकार मंत्र लिखा गया है। फिर ये षट्खंडागम पुष्पदंत आचार्य ने लिखा, काफी आधा लिखा उन्होंने, फिर वो देवलोक गमन उनका हो गया। उसके बाद में भूतबली मुनिराज ने उसको पूरा किया। और किस दिन पूरा किया? ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन, जो कि 15 तारीख को आने वाली है। तो उस दिन उन्होंने वो ग्रंथ पूरा किया और उन्होंने उस ग्रंथ की पूजा की। और अकेले उन्होंने ही नहीं, देवों ने आकर वो पहला जो लिपिबद्ध ग्रंथ हुआ था, उस ग्रंथ की पूजा की। और तब से वो परंपरा आज तक चलती है कि हम भी श्रुत पंचमी के रूप में उस दिन जिनवाणी की रथ यात्रा निकालते हैं, पूजन वगैरह करते हैं जिनवाणी का विशेष। तो वो श्रुत पंचमी पर्व उस दिन से चला था। तो ये नमोकार मंत्र षट्खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। किसने लिखा इसको? सुधा जी कुछ पूछ रहे हैं आप? इसको मतलब ज्येष्ठ पंचमी को तो खत्म किया था क्या? हाँ, पूरा किया था। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूरा हुआ था। और शुरू कब किया था? शुरू की तिथि नहीं मालूम, कोई तिथि? अच्छा ठीक, मालूम नहीं है। तो ये नमोकार मंत्र किसने लिखा? हाँ बोलिए बच्चियां, नाम नहीं मालूम मुझे, बोलिए। प्रेमलता। हाँ, पुष्पदंत भूतबली। पुष्पदंत भूतबली तो 2 हो गए, दोनों में से लिखा किसने? पुष्पदंत। हाँ बढ़िया, अभी बताया। सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था पुष्पदंत मुनिराज ने। तो पुष्पदंत मुनिराज ने इसको सबसे पहले लिखा है। लेकिन दोनों नाम चलते हैं पुष्पदंत भूतबली, क्योंकि वो षट्खंडागम के रचयिता दोनों हैं, इसलिए दोनों नाम भी कहे जाते हैं। पर एक्चुअल में पुष्पदंत मुनिराज ने षट्खंडागम ग्रंथ में प्राकृत भाषा में गाथा छंद में इस नमोकार मंत्र को
लिखा है। ठीक है, अब ये नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है और इसमें 5 तो पद हैं। 5 पद कौन कौन से हुए? 5 पद कौन कौन से हुए? निर्मल जी बोलिए, 5 पद कौन कौन से हैं? नमो अरहंताणम नमो सिद्ध। नहीं, ये पद नहीं, वो स्टेप्स थे। हाँ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु। हाँ, बढ़िया। ये 5 पद हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये इसमें 5 पदों को यानी पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। अब एक बात इसमें हमको लगती है कि नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आर्याणम, नमो लोए सव उवज्जायणम और नमो लोए सव साहुणम। तो कितना अच्छा है, दुनिया में जितने भी साधु हैं सबको नमस्कार किया है। इसमें किसको नमस्कार किया है? कि सब साधुओं को नमस्कार हो। कौन से सब साधुओं को? कौन से साधुओं को नमस्कार हो? तो हमको जो भी दिखते हैं, कोई लाल वस्त्र पहने हुए, कोई पीले वस्त्र पहने हुए, कोई जटाधारी या कोई कुछ भी, तो ऐसे सब साधुओं को इसमें नमस्कार नहीं किया है। सब साधुओं को नमस्कार किया है। इसका अर्थ क्या? कि दुनिया में साधु के नाम पे जो भी कोई आ जाए उनको नमस्कार किया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ साधुओं, अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परिभाषा साधु कौन है। तो वास्तव में जितने भी नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं उनको इसमें नमस्कार किया गया है। नमो लोए सव साहुणम का अर्थ जितने भी नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं उनको मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने भी वीतरागी मुनिराज हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, उनको मेरा नमस्कार हो। बाकी और भी जो साधु के नाम पर हों उनको यहाँ पर साधु के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा सोचें कि ये बहुत व्यापक है, बहुत आपका उदार है, सब साधुओं को नमस्कार किया है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसलिए हम भी ये सोच के सबको नमस्कार करें, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अब इस नमोकार मंत्र के कुछ अन्य नाम भी कहे जाते हैं। नमोकार मंत्र के अन्य नाम देखिए, इसको क्या क्या कहते हैं? अनादि निधन मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, ऐसे अनेक नाम, मंत्राधिराज, बहुत सारे नाम आपने इसके सुने होंगे। तो अनादि निधन मंत्र क्यों कहते हैं? इस मंत्र को अनादि निधन मंत्र क्यों कहते हैं? तो पहले हम देखें अनादि निधन का अर्थ, का शब्द का अर्थ क्या है। अनादि, अन प्लस आदि, अन यानी नहीं, आदि यानी शुरुआत। जिसकी शुरुआत नहीं हुई वो कहलाता है अनादि, जिसकी शुरुआत होती है वो कहलाता है आदि, और जिसकी शुरुआत नहीं होती वो कहलाता है अनादि। जैसे कि आदिनाथ, आदिनाथ भगवान को आदिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले थे, स्टार्टिंग के थे, इसलिए उनको कहते हैं आदिनाथ। एक्चुअल में नाम क्या है उनका? एक्चुअल में नाम है उनका ऋषभदेव। तो आदि मतलब शुरुआत, और अनादि यानी उसका अपोजिट हुआ, जिसकी शुरुआत नहीं हुई। और अनिधन, निधन किसके कहते हैं? निधन का मतलब है खत्म हो जाना, नाश हो जाना। और अ यानी नहीं, यानी जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो जिसका कभी अंत नहीं होगा, उसको कहते हैं अनिधन। तो जिसकी शुरुआत नहीं हुई और जिसका नाश नहीं होता वो अनादि निधन, ऐसा अनादि निधन मंत्र कहलाता है। अंश, आपको कुछ पूछना है? ये सब प्राकृत में है? नमोकार मंत्र प्राकृत में है, ये तो सब हिंदी में है। ओके, ये ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हिंदी में है। तो ये नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, अर्थात इस मंत्र की शुरुआत भी नहीं हुई और इसका कभी अंत भी नहीं होगा, इसका कभी नाश भी नहीं होगा। तो आप लोगों को प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी अभी तो आपने बताया कि सबसे पहले नमोकार मंत्र कहाँ लिखा गया है, कि सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ में लिखा गया है। तो फिर इसकी शुरुआत हुई कि नहीं हुई?
जब सबसे पहले लिखा गया है तो शुरुआत हुई ना, फिर आप कैसे कह रहे हो कि इसकी शुरुआत नहीं हुई? तो हंसिका पांडे, आपको कुछ पूछना है? मैम उस टाइम तो ये लिपिबद्ध किया गया ना, हाँ यानी कि शुरुआत तो ये पहले से ही हो रखा था सिर्फ। हाँ ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 पद हैं, जिन 5 पदों को इसमें नमस्कार किया गया है, ये 5 पद कब से हैं? ये नमोकार मंत्र इस फॉर्म में, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, इस फॉर्म में तो वहां षटखंडागम में ही लिखा गया, और उससे पहले हो सकता है ओरल चलता हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो काल तो पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो काल तो एंडलेस है, इसकी स्टार्टिंग नहीं है। तो ये कब से है ऐसा? तो इस फॉर्म में तो अनादि से नहीं है, लेकिन इसमें जिनको नमस्कार किया गया है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज, ये 5 पद अनादि से होते आए हैं। अरहंत कब से हुए? सिद्ध कब से होते आ रहे हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु कब से होते आ रहे हैं? कि ये पांचों अनादिकाल से होते आ रहे हैं। इसलिए इसमें जिसको नमस्कार किया गया है वो 5 परमेष्ठी अनादि हैं। इस अपेक्षा से इसको कहते हैं अनादि। और ये 5 पद कब खत्म हो जाएंगे दुनिया में से? ये 5 पद कभी खत्म नहीं होंगे। ये 5 पद पंच परमेष्ठी दुनिया में, लोक में सदा ही मौजूद रहते हैं, इसलिए ये अनिधन भी है। तो जिनको इसमें नमस्कार किया गया है, ऐसे पंच परमेष्ठी अनादि और अनिधन है, इसलिए इस मंत्र को भी अनादि निधन मंत्र कहते हैं। और लिखा गया है इसलिए इसकी शुरुआत भी है। और कभी ना कभी समझ लीजिए छठे काल के अंत में प्रलय आएगी, तो ये सारे शास्त्र वगैरह भी सब खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं बचेगा, तो उस अपेक्षा से कहेंगे तो इसका अंत भी हो जाएगा। तो लिपिबद्ध होने की अपेक्षा से, रिटन लिखा गया है, उस अपेक्षा से ये शादी भी है, यानी इसकी शुरुआत भी है और इसका अंत भी है। लेकिन इसमें जिनको नमस्कार किया गया है, ऐसे पंच परमेष्ठी अनादि अनंत होने से इसकी आदि भी नहीं है, यानी शुरुआत भी नहीं है, और इसका अंत भी नहीं है, इसलिए इसको अनादि अनिधन मंत्र कहते हैं। फिर दूसरा नाम है अपराजित मंत्र। अपराजित मंत्र क्यों कहते हैं? कि ये नमोकार मंत्र के ऊपर कोई मंत्र नहीं है। आप देखिए कि हम लोग जैन हैं तो थोड़ा इतना अपने को नमोकार मंत्र की महिमा मालूम है कि नमोकार मंत्र जैसा, नमोकार मंत्र से ऊंचा कोई मंत्र दुनिया में हो तो हमको बताएं कि नमोकार मंत्र है कि ये किसी से पराजित नहीं हुआ। पराजित मतलब इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं आ पाया। इसके जैसी महिमा नमोकार मंत्र की है, वैसी महिमा अन्य किसी भी मंत्र की नहीं है। क्यों नहीं है? इस नमोकार मंत्र की इतनी महिमा क्यों है? क्या है इसमें? क्या है इसमें? नमोकार मंत्र में क्या मांगा गया है? क्या मिलता है नमोकार मंत्र से? नमोकार मंत्र में क्या मांगा गया है? अभी हमने अर्थ देखा। क्या कहा है इसमें? लोक में सब अनंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। फिर क्या मांगा गया है? क्या मांगा गया है? कि इसमें वास्तव में कुछ भी नहीं मांगा गया है, इसलिए ये महान है। क्यों है ये महान? कि इस मंत्र में किसी से कुछ भी नहीं मांगा गया है। इस मंत्र में केवल पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए ये महान है। और कोई मंत्र हम पढ़ें तो ओम रीम श्रीम शांतिम कुरु कुरु, इतना तो होगा उसमें कि कम से कम शांति मांगी गई होगी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है, केवल पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। तो इसमें क्या अच्छाई हुई? कुछ मांगा गया होता तो कुछ मिल जाता तो वो अच्छी बात होती। इसमें कुछ मांगा ही नहीं गया, फिर क्या अच्छी बात है? बोलिए पिंकी जी, आप बोलेंगे कि कुछ मांगा नहीं गया फिर क्या अच्छी बात है? आई थिंक नहीं मांगते तो यू आर हैप्पी विद
जो भी आपके पास है, एंड ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आप अपने टीचर्स को। ठीक है, बढ़िया। रुचिता जी। इसमें कुछ मांगा नहीं गया तो क्या अच्छी बात हुई, मांगना चाहिए था ना। इसमें कुछ मांगा नहीं गया, मतलब अच्छी बात है कि हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम उनको हाँ मतलब कुछ दे भी, मतलब हाथ जोड़ रहे हैं हम उनको। ठीक है, देखिए मांगना अच्छी बात है क्या? अपन ऐसा कभी सोचते हैं कि मेरा वो दिन कब आएगी मुझे किसी से मांगना पड़े, या ये सोचते हैं कि ऐसा दिन कभी नहीं आए कि कभी किसी से कुछ मांगना पड़े? तो मांगना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये महामंत्र है, ये अपराजित मंत्र है, क्योंकि इसमें कुछ मांगा ही नहीं गया है। मांगना वो तो भिखारी बन की वृत्ति है, मांगता कौन है? तो यहाँ जैन धर्म हमको मांगना नहीं सिखाता है, यहाँ तो भगवान बनाया जाता है। क्या कहते हैं यहाँ पे? तो ऐसा नहीं कहते कि भक्त बने रहो, मेरी शरण में आ जाओ और मैं बस मेरी पूजन भक्ति करो। यहाँ तो प्रत्येक आत्मा भगवान है, हम स्वयं भी भगवान बन सकते हैं, ये सिखाया जाता है। इसलिए ये महामंत्र है, अपराजित मंत्र है, इससे ऊपर कोई मंत्र आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है। केवल जो परम पद में स्थित हैं ऐसे 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। फिर इसका अगला नाम है पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र क्यों कहते हैं? सरल है, क्योंकि इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, इसलिए इसको पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। फिर है मूल मंत्र। इसको मूल मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सब मंत्रों का मूल है। देखिए अभी क्या है कि ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये नमोकार मंत्र से 5 परमेष्ठियों से अनेक यानी ओम शब्द बनता है। आप लोगों ने सुना होगा, ओम शब्द में 5 परमेष्ठि शामिल हैं। तो ये कोई भी मंत्र अगर नया बनाएंगे, कोई भी मंत्र होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है? हम पूजन करते हैं, हम अर्घ चढ़ाते हैं, तो कहाँ से बोलते हैं? उसमें वो मंत्र होते हैं अर्घ चढ़ाने के। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्वोपामिति स्वाहा, ओम से शुरू करते हैं। मतलब कोई भी मंत्र होगा वो इन 5 परमेष्ठियों के स्मरण के बिना वो शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए ये मूल मंत्र है, सब मंत्रों का जनक है। कितने 84 मंत्र इस मंत्र से निकले हैं, इसलिए ये मूल मंत्र है। मूल मतलब जिसे बोलते हैं बेसिक है, इसलिए इसका नाम मूल मंत्र है। और महामंत्र है, मंत्रों का राजा है, महान है, इसलिए इसका नाम महामंत्र है। तो इस प्रकार इस मंत्र के अन्य अनेक नाम भी चलते हैं। अब इस मंत्र में जिन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, देखिए अरहंत ये शरीर सहित भगवान, शरीर सहित होते हैं लेकिन भगवान है। सिद्ध हैं वो शरीर रहित भगवान हैं। आचार्य हैं मुनि संघ के नायक हैं, उपदेश आदि देते हैं। उपाध्याय मुनियों को पढ़ाने वाले, और साधु वो सामान्य से सभी मुनि हैं। अब इन 5 में कौन भगवान है और कौन गुरु है? तो अरहंत और सिद्ध वो भगवान हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं। 2 तो हैं भगवान, अरहंत और सिद्ध ये भगवान हैं, और आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु हैं। ये तो एक अपेक्षा हुई। और दूसरी टाइप से अरहंतों को भी गुरु में लिया जाता है, तो 4 गुरु और 1 भगवान, ऐसा भी 2 तरह से भगवान और गुरु का डिवीजन करते हैं। 5 परमेष्ठियों में कितने भगवान हैं, कितने गुरु हैं? तो एक टाइप से कहेंगे तो 2 भगवान और 3 गुरु। दूसरी टाइप से कहेंगे तो 1 भगवान और 4 गुरु। अरहंतों को गुरु में क्यों लिया? क्योंकि अरहंत भगवान, अभी बताया था बच्चों ने कि वो उपदेश देते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तो वो क्योंकि धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, वो उनकी वाणी खिड़ती है, वो हमको शिक्षा देते हैं, इसलिए वो गुरु। हम बोलते हैं कभी उनको गुरु, अरहंत भगवान को कभी गुरु बोलते हैं? कभी बोला है गुरु? शशि जी, कभी आपने गुरु बोला है अरहंत भगवान को?
उसमें बोलते हैं। नहीं बोला कभी? वो उसमें पूजन कौन कौन करते हैं यहाँ पे? वंदो पांचों परम गुरु बोलते ना पांचों अपन, परम गुरु, ठीक है। वंदो पांचों परम गुरु। और पूजन कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे कोई? रोज हाँ, नहीं कुसुम करते, जी, कभी-कभी कुसुम करते जी हैं। आप बताइए, गुरु बोला है कभी अरहंत भगवान को? आवाज चालू करिए। चलिए सुधा जी बोलिए। देवशास्त्र गुरु पूजन होती है। देवशास्त्र गुरु पूजन तो होती है, लेकिन अरहंत भगवान को गुरु के रूप में, सुधा जी बोलिए। ये पूरी पूजा अनंत भगवान को नहीं किया। चलिए आशा आंटी बताइए। वो मंगलाचरण में बोलते हैं ना, ओम श्री परम गुरुवे नमः वाला, वो जो है ओंकारम बिंदु संयुक्तम में बोलते हैं ना, श्री परम गुरुवे नमः। हाँ, ठीक है। तो वो अरहंत भगवान को ही तो बोलते हैं। नहीं, वो परम गुरुवे तो गंधर आदि मुनिराजों को बोलते हैं। सोलह कारण पूजा में बोलते हैं, सोलह कारण पूजा में। 16 कारण की पूजन में जय जय नाथ परम गुरु हो, वो पूजन किसकी है? वो अरहंत भगवान की पूजन है। तीर्थंकर पद पाए, 16 कारण भावना भाके, जिन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया है। दर्श विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। तो अरहंत भगवान है वो परम गुरु हैं। परम मतलब उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वही दिव्य ध्वनि के माध्यम से, यदि उनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती तो वो मुनिराजों को भी मोक्ष, यानी ये जो शास्त्र लिखे हैं वो उनको भी वो ज्ञान नहीं होता, और हम तक भी ये परंपरा से नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो अरहंत भगवान है उनको परम गुरु भी कहा जाता है तो भगवान, लेकिन उनको परम गुरु भी कहते हैं, क्योंकि गुरु किसको कहते हैं? कि जो हमें उपदेश दे, पढ़ाए, सिखाए। तो अरहंत भगवान हमें मोक्ष के मार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिए उनको परम गुरु कहते हैं। इस तरह से ये पंच परमेष्ठियों में किसी अपेक्षा से 2 भगवान या देव और 3 गुरु, और दूसरी अपेक्षा से 1 भगवान या देव और 4 गुरु, ऐसा कहा जाता है। ये नमोकार मंत्र, इस नमोकार मंत्र के स्मरण से क्या लाभ है? आप लोग कुछ पूछ रहे हैं? हैंड रेज है जिनके। अमित जी पाटनी, हंशिका जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। इसमें आपने अरहंतों को मतलब हमने गुरु ही माना है, क्योंकि वो सिद्धों के बारे में बताते हैं, इसलिए। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बातें हैं नमोकार मंत्र के संबंध में, पौन घंटे में पूरा होना बहुत मुश्किल है। मैं सोच रही थी आज ही पूरा कर लेंगे नमोकार मंत्र, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत बातें हैं। देखिए नमोकार मंत्र में अभी 5 परमेष्ठी हैं, तो 5 परमेष्ठी में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सीरियल दिया उन्होंने, ये क्रम दिया है। तो अरहंत परमेष्ठी बड़े होते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी बड़े होते हैं, ये हम बात करेंगे कि कौन बड़े हैं और इसमें इनको पहले क्यों रखा है, उनको बाद में क्यों रखा है। ये जब हम उनकी परिभाषा देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम वो बात करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये नमोकार मंत्र के स्मरण से, ये नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं तो होता क्या है उससे, नमोकार मंत्र को बोलने से क्या लाभ है। अभी क्लास पूरी करने से पहले कुछ लाभ तो देख लें कि कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और नमोकार मंत्र बोलते हैं, अब इसमें कुछ मांगा तो गया नहीं है, मांगा गया नहीं है, फिर भी बोलते हैं अब क्योंकि हमको सिखा दिया है, लेकिन उससे लाभ क्या होता है? तो नमोकार मंत्र के स्मरण से क्या लाभ है? बोलिए अर्जुन। हाँ बोलो। परिणाम शांत हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ प्रेमलता जी बताइए, बच्चे क्या कह रहे हैं? पापों का नाश होता है और पुण्य भी मिलता है। बढ़िया बढ़िया। ये नमोकार मंत्र के को पढ़ने से, इसके स्मरण से क्या लाभ है, हमको सबको पता है। उसकी महिमा क्या है, नमोकार मंत्र की महिमा किसी को मालूम है? रजनी जी आपको मालूम है नमोकार मंत्र की महिमा? नहीं, आप डेफिनेशन पूछेंगे तो नहीं बता। नहीं, डेफिनेशन नहीं, नमोकार मंत्र की महिमा।
महिमा क्या है इसका? डेफिनेशन नहीं पूछ रही, सुधा जी बोलिए। अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। हमारे जो काम होते हैं निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाता है और नहीं, हमारे हम रोज बोलते हैं, सबको पता है, सबको पता है। पारुल बताओ नमोकार मंत्र की महिमा। मतलब इसमें वीतरागता को नमस्कार किया गया। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापो पराशनो मंगलारम सर्वसित पढ़ना। बढ़िया, बहुत अच्छा। हम जो रोज बोलते हैं ना नमोकार मंत्र के साथ में, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्येसिम परमम होई मंगलम। इसका भी अपन अर्थ करेंगे, अभी केवल टाइम अपना हो गया। तो ये जो नमोकार मंत्र है, इसके स्मरण से क्या है कि सब पापों का नाश करने वाला है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नमोकार मंत्र को बोलने से सारे पाप खत्म। तो फिर ठीक है, हम चाहे जितने पाप करें, नमोकार मंत्र बोलेंगे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी देर हम जब नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, जिस समय हमारा उपयोग नमोकार मंत्र बोलने में लग रहा है, उस समय आप हिंसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, किसी का कुशील सेवन कर रहे हो, या कोई रुपया पैसा धन दौलत परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, कोई पाप नहीं करे। जिस समय नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, उस समय गुस्सा, मान, मायाचारी, लोभ ये भी नहीं कर रहे हैं। तो जिस समय नमोकार मंत्र बोलते हैं, उतनी देर के लिए हम पापों से बच जाते हैं। इसलिए ये हमारे पापों का नाश करता है कि जितनी देर भी हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, उतनी देर पाप हमारे अंदर एंटर नहीं हो पा रही, पापों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। और यदि हम देखें कि इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये तो अभी हमने शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखा है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें कि बाद में इसका असर क्या होता है, तो बाद में वास्तव में नमोकार मंत्र बोलने वाला व्यक्ति उसके स्वरूप को समझकर, और जैसे ये पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया है, वैसे स्वयं भी उन पंच परमेश्वरियों में शामिल हो जाता है, तो उसके समस्त पाप, सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो भी भगवान बन जाता है। इस तरह से नमोकार मंत्र बोल के हम सब भी भगवान बने, नमोकार मंत्र के अर्थ को समझकर हम भी भगवान बने। इसी बात से अभी पूरा करते हैं, अभी और इसके संबंध में बातें हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। आप लोगों के हैंड रेज हैं, कुछ पूछना है? दिया जी। आंटी, वो जो नमोकार मंत्र है वो आर्य छंद में है या गाथा छंद में है? गाथा छंद में। आर्या छंद होता है संस्कृत में, और नमोकार मंत्र है प्राकृत भाषा में, तो प्राकृत में होती है गाथा। और छंद और बता दो क्या होता है? छंद का मतलब है संस्कृत और प्राकृत, ये जो लैंग्वेज है, इनमें जो पद्य रूप में होते हैं, यानी पोयम रूप में होते हैं। ऐसे एक तो थ्योरेटिकल ऐसा लेसन नहीं होता है। संस्कृत और प्राकृत में इस तरह से छंद होते हैं, यानी जिसको गाया जा सके, ऐसे पोयम रूप में, कविता रूप में जो होते हैं उनको छंद बोलते हैं। जिनको गाया जा सके कविता के रूप में कुछ धुन के साथ में, वो कहलाते हैं छंद। तो अलग अलग टाइप के छंद होते हैं, उनकी सबकी राग भी अलग अलग होती है। तो प्राकृत में होते हैं गाथा, और संस्कृत में बहुत सारे होते हैं, और भी दूसरे आर्या है, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको नाम बताऊंगी तो कोई खास मतलब नहीं है, समझ नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए अलग अलग तरह के छंद होते हैं। और हिंदी में बोलते हैं दोहा, जैसे हिंदी में दोहा होता है, दोहा तो समझते हैं, हिंदी में दोहा होता है, संस्कृत में श्लोक या आर्या छंद होता है। श्लोक तो सामान्य सभी को कहते हैं, छंद का नाम आर्या होता है संस्कृत में, उसी छंद का, और उसको प्राकृत में गाथा कहते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले, नहीं हम रेखा जी बोलिए। मैं ये कह रही थी मैम कि नकार मंत्र तो जैसे स्थानकवासी मंदिर वाले सब में बोला जाता है, तो हम मुनि तो हमारे भी साधु मुनि हैं, अपने स्थानक मुनि भी है, स्थानक साधु भी है, साधुनी भी है, शतांबर में भी, दिगंबर में भी। तो हम जो नमस्कार कर रहे हैं, 5वां नमस्कार जो कर रहे हैं सब साधुओं को,
तो वो एक सिर्फ दिगंबर मुनि के लिए नहीं है, वो सब मुनियों के लिए है जो जिन्होंने पंच महाव्रत को धारण किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये कि 5 महाव्रत उन्होंने धारण किए हुए हैं, तो हम सब उन मुनियों को नमस्कार करते हैं। ये कहना चाहती थी बस। ठीक है आपकी बात, लेकिन यानी अभी ये बात आपने अपनी कही है, पर इसका हम स्पष्टीकरण जब हम परिभाषा उनका स्वरूप देखेंगे मुनिराजों का, साधुओं का, फिर हम देखेंगे उसमें। अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। देखिए, हमको स्वरूप पता लगता है तो हमको खुद को ही समझ में आ जाती है बात। अभी और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो अभी यहीं पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे हम ज्वाइन करेंगे। और आप लोगों की कोई प्रश्न हो या कुछ और, बस अभी बहुत थोड़ा सा ही हमने पढ़ा है, इतनी बातें आप लोग 1 हफ्ते तक याद रखनी है सबको, ठीक है ना? 1 वीक है पूरा, 1 हफ्ते तक की कुछ बातें हमने जो पढ़ी हैं वो याद रखनी है। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं होगा कि हम बहुत ज्यादा आपसे पूछ सकेंगे, लेकिन फिर भी 1 आध 2 लोगों से तो पूछेंगे ही, तो आपको तब तक याद रखनी है, फिर आगे मिलेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे।